नमस्कार जोहार। मैं खुशी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए कलाकार से जो अपनी प्रतिभा से आप सबका मन मोहेंगे, तो वैसे ही एक कलाकार के साथ आज मैं फिर मौजूद हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा की बातें करूँ, मैं चाहूँगी कि हम सीधा चलते हैं अपने कलाकार के पास और उनसे जानते हैं उनके बारे में। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे। धन्यवाद। तो आज जो हमारे बीच हैं ये एक बांसुरी वादक हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं बांसुरी बस बंस और हवा से बजने वाला खूबसूरत वादक जो है ये सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। तो इसी से शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इतने लाजमी है कि बहुत ही खूबसूरत इस बांसुरी की आवाज़ हम सबको कंठप्रिय है बहुत ही ज़्यादा, मगर आपका इसमें रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं बचपन में जब था तो पिताजी तो ऐसे घर में संगीत था ही हमारे। पिताजी हमारे बैंजो बजाते थे और ढोलक अभी भी बजाते हैं और थोड़ा बहुत गाते भी थे। तो खैर बांसुरी की तो परंपरा नहीं रही हमारी घर में, बट फिल्मी गानों को सुन करके और कहीं ना कहीं बांसुरी की धुन सुनता था टीवी पे, रेडियो पे, या फिर फ़ोन में कहीं भी गाने बजते थे तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण सा रहता था बांसुरी पे। तो मुझे एक आशा थी, तमन्ना थी कि मैं सीखूं बांसुरी। फिर पिताजी से मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बांसुरी दिलाई। फिर मेरे चाचा जी जो हैं, धर्म जी चाचा जी, उनसे मैंने फिर सरगम की शिक्षा ली और संगीत ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ा मेरे जीवन में। और फिर मैंने BHU एडमिशन लिया। फिर वहाँ मैं भी आदरणीय राकेश गुरुजी से और सतीश गुरुजी से मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कि आपने आपकी पसंद को पहचाना, उसे अपने पेरेंट्स के समक्ष रखा और उन्होंने आपको बढ़ावा दिया इसे आगे सीखने के लिए। तो और भी बातें करेंगे, मगर इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। तो पहली प्रस्तुति आपकी क्या होने वाली है? मैं कोशिश करूँगा तो बैरागी बजाने की, बैरागी भैरव, और 3 ताल पे है वो, और प्रयास कर रहा हूँ। आज्ञा। ऑल द वेरी बेस्ट।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांति और शुद्धता पूरे वातावरण में भर दी इस माहौल ने। और मैं आपको बड़े गौर से देख रही थी, तो देखने से तो बड़ा साधारण, एफर्टलेस सा मालूम पड़ता है बांसुरी बजाना, मगर मेहनत और सांसों का जो कंट्रोल चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत बारीकी से आपने सीखी हैं, बहुत ही रियाज़ किया है, वो दिखता है। तो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इस बांसुरी के वादन में सबसे बड़ा चैलेंज आपको अभी तक क्या लगता है? बांसुरी वादन में जी, देखिए, शास्त्रीय संगीत की जहाँ तक बात करें, वो तो सागर है। उस पे जी। उसकी बात करना ही बहुत मुश्किल है। वो बड़ी बात है। वैसे जब मैंने बांसुरी शुरुआत की थी तो मैं लाइट ही ज़्यादा बजाता था, और क्लासिकल तो बहुत दूर से नाता था, बट मैं भी प्रयास कर रहा हूँ क्लासिकल में, उस सागर में थोड़ा सा उसका एक बूंद भी बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और जहाँ तक बांसुरी की बात है, सभी वाद्यों में मुझे लगता है बांसुरी बहुत कठिन वाद्य है, बिल्कुल। क्योंकि ये फूंक और जो उंगली का जो नियंत्रण, कंट्रोल से जो बजती है चीज़ें, ज़रा सा इधर उधर होने से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, राग रागिनी में थोड़ा सा कमियां लगने लग जाती है, और फिर राग शुद्धता से नहीं प्रयोग हो पाता है। तो इसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी रियाज करनी बहुत ज़रूरी है बात है, और मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ इस। आपका प्रयास ज़रूर सफल हो, और आपका प्रयास बड़ी ही अच्छी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और बांसुरी के साथ हमारे संगत में थे अतुल जी, बहुत ही खूबसूरत वादन। जैसा कि एक सवाल है, या फिर सवाल कहें, बात है जो मैं हमेशा कहना चाहती थी कि पहले जो था ना, सारे वादकों को शुद्ध रूप में सुनने वाले बहुत हुआ करते थे। संगत होती थी बांसुरी की, तबले की, वायलिन की, सारंगी की, संतूर की। मगर अभी अगर देखें, अभी जिस समय में हम हैं, तो ये थोड़ा कम हो गया है। तो आपकी क्या कोशिश रहने वाली है, या क्या कोशिश आप करना चाहेंगे कि लोग अभी भी शुद्ध फॉर्म में इसे कंज्यूम करें? जहाँ तक बात संगीत की है, वो तो कहीं ना कहीं उसके अनुसार कुछ ना कुछ रस निकलती है। क्लासिकल रागों में प्रत्येक राग में कुछ ना कुछ रस है, करुण रस है, और बहुत तमाम तरह के भाव निकलते हैं, रस निकलते हैं। और आजकल के संगीत में कहीं ना कहीं कामुकता और कहीं ना कहीं बहुत ही एनर्जेटिक किसी चीज़ को पेश करना। तो आजकल के युवाओं पीढ़ियों में से तो मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि शास्त्रीय संगीत की ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनसे ना करके हम लोग को केवल सुनने में फ़ायदा मिल रहा है, बल्कि हम लोग की मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं साइंटिफिकली रिसर्च भी प्रूवन है कि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड बॉडी ऑल्सो। यस, डेफिनेटली। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने युवाओं को, अपने क्षेत्र के सभी युवाओं को मैं प्रेरित करूं कि शास्त्रीय संगीत में थोड़ा बहुत रुचि रखें। और आजकल के संगीत भी सही हैं, बट शास्त्रीय संगीत की कुछ और ही बात है। वो हमारे जड़े हैं जी, और वो ये फाउंडेशन है। हम लोग की ये कल्चर भी है जी, सभ्यता से जुड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं खोती हुई दिखी रही है, जैसे कि कई सारे वाद्य ऐसे हैं जो अब सुनाई नहीं कागार पे हैं, वीणा, रुद्र वीणा, और अभी तो बांसुरी लगभग कई लोग बजा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें युवाओं में रुचि कम और मेहनत करने की उतनी आकांक्षाएं नहीं रहती है। मेहनत करें, हम इतना रियाज करें, कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट तरीके खोजते हैं कि हाँ जल्दी से हो जाए, बांसुरी बजाने लग जाए, ये हो जाए, बट उनको मेहनत करना होगा। तो कहीं ना कहीं आजकल के मल्टीमीडियाओं से, बहुत सारी चीज़ों से जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो सब चीज़ों से बच के रियाज करते करते अपनी सभ्यता को बचाना होगा। महेश, आप सिखाते भी हैं बांसुरी? कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत बिगनिंग लेवल तक तो मैं। तो चलिए, इसे बांसुरी को प्रिजर्व करने की, इसे सिखाने की पहल तो आपने शुरू कर ही दी है, और आज आप हमारे मंच पे आए हैं एक उभरते कलाकार के रूप में। तो हम चाहेंगे कि आप और भी उभरते कलाकारों को जन्म दें, उनमें इंटरेस्ट जगाएं, उन्हें सिखाएं, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि फिर आप कुछ हमारे दर्शकों को हमें सुनाएं। तो अगली प्रस्तुति आप क्या देना चाहेंगे? मैं कोशिश करता हूँ एक धुन बजाने की जो दीपचंदी ताल पे है। चलिए सुनते हैं। ये आपकी स्वरचित धुन है जी। तो अब हम सुनेंगे महेश की स्वरचित धुन, जो वो बांसुरी पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं दीपचंदी ताल में।
कहीं ना कहीं गुरुओं की भी आशीर्वाद है, खुद जी से जी, तो कुछ उनके होती नहीं आशीर्वाद है। के बिना तो कुछ भी अधूरा है। हम्म?
बहुत ही मनमोहक। और आज देखकर मुझे भी मालूम पड़ रहा है कि बांसुरी इतने साइजेस में, इतने वैरायटी में आती है और इतना कुछ किया जा सकता है एक साधारण से दिखने वाले वादक से। और जो इम्पैक्ट इसका है उसकी तो खैर बात ही ना करे तो अच्छा है। तो बांसुरी से 3 चीज़ें बड़ी याद आती है मुझे। एक सनराइज़, सूर्योदय वाला वातावरण, खूबसूरती, शुद्धता, कृष्ण जी। और न जाने क्यों आप बजा रहे थे तो मुझे छठ वाली जो खूबसूरती होती है ना, वाइब होती है, वो मुझे महसूस हुई आज। तो मैं चाहती नहीं कि मैं बोलूं और ये रुके। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से, इससे पहले कि समय समाप्त हो, समय हमारे पास कम पड़ जाए, मैं चाहूँगी कि एक और पेशकश आप हमारे बीच रखें। मैं धुन रखूं या राग रखूं? धुन। मोरे कान्हा बसुरिया, अब ना बजाओ के रतिया, अब नींद ना आवे।
इच्छा तो नहीं थी कि ये ध्वनि रुके, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। मगर यही विधान है कि समय अब हो चला है, समाप्ति की ओर हम बढ़ चले हैं। फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप दोनों का कि आप हमारे स्टेज पर आए, हमारे दर्शकों को बांसुरी के बारे में बहुत कुछ बताया। और मैं अपने दर्शकों से भी वादा करती हूँ कि फिर एक बार एक नए उभरते कलाकार के साथ फिर हाजिर होंगे हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।